मन है तो अपने मुंह में आग ला लेबे। तो अहिना बोलबो, कल की बोलबो तो ई मंच पर जते बैठल छन सब निपुत्रे छे, हमरे टा कहै छो। अब एक आध कोई घुसे होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा। कहीं में निपुत्रे सब छो तो सबके बारे में सोचो हो कि हमरे टा सोचे तो आगे के दो। मैंने कहा सुगुरनिया को 16 को बचाओ तब मुक्ति है नहीं है, त्रासी नहीं गप करवा कल के बोल को। तो लोग समझते हैं बेटा मुंह में आग देगा, अरे मुक्ति न होबे नाचे गाबे, मुक्ति न होबे मृदंग बजाबे, मुक्ति न होगे साखी पद गाबे, कहे कभी मुक्ति भन होई आत्मज्ञान जाने जो सोई। जब तक वह ज्ञान नहीं जानेंगे ये सोचते हैं मुक्ति हो जाएगी, मर जाएंगे पंडित जी को दान देंगे हमारी मुक्ति करा देंगे। भ्रम में मत रहिएगा महाराज। अगर कोई पढ़े लिखे हो जिनके घर में पद्म पुराण हो जाके पढ़िए। मैं तो कल भी कहा था आज दुर्भाग्य हिंदू के लिए कोई धर्म ग्रंथ ही नहीं रखते, धर्म ग्रंथ ही नहीं रखते। बहुत पुस्तक छपता है, अभी गुरु महाराज के समय में छपा था अभिनंदन ग्रंथ, वो पुराना अभिनंदन ग्रंथ शायद किन्हीं के पास होगा, मेरे पास है, कोई देखना चाहे देखिएगा। लेकिन फिर छपा बहुत मिलावट में, लेकिन वो अभिनंदन ग्रंथ नहीं। बहुत पुस्तक छप जाता है, बंद होता है, बहुत कारण होता है। इस कारण से तो संत साहित्य को रखना चाहिए। पद्म पुराण में पढ़िएगा, जो मोछल पे घी लगा रहे पंडित जी मुक्ति करा देंगे, पंडित जी अपना कहां जाएंगे। धूम्रपानं रतं विप्रः दानं कुर्वन्ति यो नरः दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा। कहते हैं आप जो सोचते हैं माँ बाप को मरेगा तो हम दान करेंगे तो पंडित जी भेज देंगे हमारे पिता के पास, मुक्ति करा देंगे पिता को। तो कहते हैं अगर साकट ब्राह्मण है, मांस पत्ती खाने वाला, खैनी बीड़ी चबाने वाला, ऐसे ब्राह्मण को अगर आपने दान किया, दान दे वाला कहां जाएगा। दातारो नरकं यान्ति, दान दे वाला नरक जाएगा। तो ब्राह्मण तो फोरन पकड़ के भाग जाएगा स्वर्ग। कहा नहीं नहीं, ब्राह्मणं ग्राम शुक्रा, ब्राह्मण गौ का सुग्गर बनेगा। पर ये ना पद्म पुराण में, पद्म पुराण पढ़िए जा करके। आप आशा लगाए बैठे हैं बाप मरेगा मुक्ति गाड़ी, मुक्ति ऐसा नहीं होता है। मुक्ति का रास्ता कुछ और है। संत कबीर साहब हिदायत करते हैं, साधो भाई जीवत ही करवासा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटे मुझे मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करवासा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटा न गर्भ तरासा, साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत ही करवासा। जीवन काल में मुक्ति होती है, मरने के बाद 4 प्रकार का मुक्ति होता है। मरने के बाद है ना, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति। लेकिन कैवल्य मुक्ति वो जीवन काल में ही। साधु भाई जीवत ही करवास, जीवन काल में मुक्ति होती है। तो कहां है। शिरा का पाले रुद्राक्षांग विवरं चिंतियेद यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यादित्य विद्युत पुंसं प्रभा, एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संशयो भवेत्, दुराचारी विपुरुषो लभतं परमं पदम्। ईरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, ईरा पिंगलियोर मध्ये सुषमना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजस्य उच्यते, तत्र स्नानं पकड़बीत सब पापे प्रमुच्यते। ईरा पिंगला के बीच में है सुषमना, वहां जब दृष्टि की दोनों धार जाकर टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता है, वहीं पाप जल करके राख होता है। वहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता दिखता है। रास्ता क्या? शब्द की डगर। कौन चलेगा?
पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, यही रे डगरिया पे चली है सूरतिया, अब प्रभु जी से मिलने को अटल प्रीतिया। सूरत चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, सूरत दरस करन को जाती, तख्ती तीसर तिल खिड़की, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदुलकी, लाल भवन झलकी। सूरत दरस करन को जाती, तख्ती तीसर तिल खिड़की। वहां दृष्टि की धुंधार जब टिक जाती है, प्रकाश पुंज का उदय होता। देखो उस पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी महाराज कहते हैं, गुरु जुगती से ताको गगन में, तब क्या होगा? तब झलके एक तारा रे, वो तारा गुरुदेव बतावे ज्योति महल के द्वारा रे। बताएंगे वहीं पर पाप चलता, परमात्मा के पास रास्ता दिखता है। चंदा उगत उदय हो, रवि हो, धूल शब्द मिल जाता है। स्थूल मंडल के केंद्र शब्द को पकड़ेंगे, सूक्ष्म मंडल में जाएंगे, सूक्ष्म मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कार मंडल में जाएंगे, कार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, महाकार मंडल जाएंगे, महाकार मंडल केंद्रीय शब्द को पकड़ेंगे, कैवल मंडल में जाएंगे, वहां परमात्मा का दर्शन होता है। स्पर्शन नहीं, स्पर्शन वहां पर चैतन्य की धारा को पकड़ लेंगे तो वही जाकर के पीर से मिला देते। हम प्रभु प्रभु हम इक्के होई, द्वंद अरु द्वैत है नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरत कीजिए, भव जन्म बहुर नहीं लीजिए। फिर संसार में वो जीवन मुक्त हो जाता है। वैसे ही संतों के सानिध्य में जाइए, तब ही कल्याण होगा। इसी के लिए जुक्ति सीखना पड़ता, नहीं सीखेंगे क्या दरदशा। कुछ महात्मा लोग चले जा रहे, रास्ते में थे कि नदी, एक महात्मा ने कहा अपने शिष्य की, बेटा मुहूर्त बड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छा मुहूर्त है, हम लोग अभी नदी में स्नान कर लें, थोड़ा जलपान करें और निश्चिंत होकर चले। शिष्यगण झोला कमंडल रखने लगे। महात्मा लगे हाथ, कहते बेटा इतना सुंदर मुहूर्त है, अभी ध्यान करोगे बेटा महामानव बन जाओगे। अगर जानवर स्नान कर ले बेटा, वो भी मानव हो जाएंगे। संजोग वहीं के वृक्ष था, उस पर बैठा तो बंदर, एक बंदरिया, बंदरिया कहती है पतिदेव कहाँ सुने का क्या? वो बाबा बोल रहे हैं अभी जानवर स्नान कर लेंगे तो मानव बन जाएंगे, चलिए दोनों स्नान कर लेते हैं। बंदरबा कहता बाबा जी कितना बुद्धि रहता, से गामे गामे घूमता, कभी नेपाल तो कभी पंजाब तो कभी हरियाणा तो राजस्थान, कभी झारखंड तो कभी बिहार, ऐसे करता। जंगल में रहता तो भी लोग चले जाते, उनके बातों तो पढ़ते। बंदरिया कहती देखिए बाबा जी ना हम कहने के लिए आ जाना, ठगने के लिए आया। अगर ठगने के लिए आता तो सोचते भी ढोंगी पाखंडी सब है, लेकिन बेचारा बोल रहा था तो हम दोनों सुन लिए। चलिए ना स्नान करेंगे, नहीं बनेंगे मानव, नहीं बनेंगे, बंदर हैं बंदर रहेंगे, बाबा जी से आप पूछेंगे, झूठे कुछ बोलते हैं। चलिए बंदरबा कहता है कि तुम पागल हो गई है, जाओ। बंदरिया का पुण्य ज्यादा था, है ना, ज्यादा पुण्य जो उत्सुक कर रहे हैं, इसमें भी होगा कुछ। बंदरबा पत्नी कितनों कहेंगे चलो दीक्षा ले लो, बंदरबा सुनिएगा, तू जाना, तू ला लिया दीक्षा, है ना, तू ला ला, हमरा फ्री रहता, हम तो दुकानदारी करिए, ठेकेदारी करिए। ये बंदरवा नहीं सुनेगा। तो बंदरिया कहती है कि आपको नहीं जाना तो नहीं जाइए, मैं तो जाऊंगी। गजब। बंदरिया गई तेजी में, डाल से जो ही कूदी, दिव्य सुंदरी राजकुमारी बनकर तैयार हो गई। वो बंदरबा ऊपर से देख रहा है, हमारी पत्नी बंदरिया बाबाजी की बात पर विश्वास कर ली, तो बंदरनी से राजकुमारी बन गई। हम बंदरे रहेंगे ना, हम भी राजकुमार बन जाते। चला तो बंदरबा जरूर, मुहूर्त गया बदल, कूदा पानी में, बंदर का बंदरे रह गया। तब तक वो राजकुमारी को पार गई, एक राजकुमार आया, उठाया, रस्सी में बैठाया, चलो राजभवन में। ये बंदरबा उछल के चला गया आगे, रथ के आगे। हे हो हमरे कन्या छे, दोनों उतरा, दू चार लात दिया, तोरे कन्या छे, अब कन्या हमर के तोहर,
और बंदरबाग लात खा रहा है, पीछे दौड़ रहा है, और राजकुमारी तो बन के चल गई राजकुमार। उसी तरह से देखिएगा भाई साहब, मुहूर्त चल रहा है, बड़ा महत्व होता है मुहूर्त का।